वेलकम। ये बैंक निफ्टी का वन डे टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं किस तरह से मार्केट क्या है। आज गैप अप खोला। ये जो यहाँ पर एक बॉक्स बनाया और यहाँ पर एक गैप है, जिसकी वजह से क्या है, यहीं से रिजेक्शन लेके नीचे आया है, जिसकी वजह से मार्केट क्या है, आज डाउन आया। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये वन टाइम टच, टू टच, थ्री टच, फोर टच होके नीचे आया। कल अगर इसके हाई के ऊपर निकलता है तो एक यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल हमें देखने को मिल सकती है। आज 15 मिनट टाइम फ्रेम में किस तरह से कैंडल बाई कैंडल क्या है मूव किया, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये बैंक निफ्टी इंडेक्स का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हैं जैसे ही इसने इस रिजेक्शन लेके नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे हॉल्ट किया। हॉल्ट होने के बाद क्या है, मैं इसके ऊपर थोड़ा यहाँ 50% जाने के बाद सेल करने का सोच रहा था, लेकिन मैं यहाँ पर सेल नहीं किया क्योंकि मार्केट क्या है, बुलिश है। उसके बाद यहाँ पर एक प्रीवियस डे हाई जो है एक सपोर्ट का काम करके ऊपर जाएगा बोल के, ऊपर जाने के बाद रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, इसके थोड़ा लो के नीचे मैं सेल करेंगे तो रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रहता है। उस वजह से मैं यहाँ पर सेल नहीं कर पाया। और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे एक डोजी कैंडल बनी। डोजी कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक हुआ, इसने क्या है, ये प्रीवियस स्विंग जो यहाँ पर जो बायर्स यहाँ पर थे वहाँ पर आके रुका। रुकने के बाद मैंने यहाँ पर क्या है, एक बाइंग साइड की पोजीशन ली 22,100 पे। मैं यहाँ पे क्या है, इस कैंडल में निकल गया, इस कैंडल में, क्योंकि मैं स्क्रीन पे नहीं था, मुझे काम लेने की वजह से मैं निकल गया। मुझे लॉस नहीं हुआ, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेड कैंडल बना है, रेड कैंडल के लो ब्रेक नहीं हुआ है। इसके ऊपर क्या है, यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है। ग्रीन कैंडल का जैसे हाई ब्रेक हुआ, मैंने क्या है 52,100 के मैं बाइंग पोजीशन में गया। उसके बाद में क्या हुआ, मार्केट पूरा दिन साइडवेज रहा। लास्ट 1 आवर में थोड़ा ट्रेंडिंग देखिए, मेरा टारगेट सिर्फ इतना था। यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बनी है, इस रेड कैंडल के हाई तक ही था। यहाँ पर मेरा इतना वेट मैंने कर नहीं सका, इसलिए मैंने एग्ज़िट कर दिया। आप यहाँ पर देख सकते हैं पिछली बार मैंने यहाँ पर क्यों ट्रेड लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 नवंबर को यहाँ पर धड़ 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 नीचे आया मार्केट। ये कि वन मूव क्या है किया, वन मूव करने के बाद क्या है, ये रेड कैंडल बनाया। रेड कैंडल के बाद इमीडिएट ग्रीन कैंडल बनाया। ग्रीन कैंडल का हाई जैसे ही ब्रेक हुआ, मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पर इस कैंडल का हाई था। यहाँ पर भी आज भी सेम उसी तरह ही बना हुआ है, देख सकते हैं। ये रेड कैंडल बना, रेड कैंडल के बाद इमीडिएट ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के हाई का ब्रेक हुआ। ब्रेक होने के बाद इस रेड कैंडल का हाई क्या है, मेरा टारगेट था, लेकिन मैं यहाँ से निकल गया। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी मैंने बाइंग साइड एक ट्रेड ली थी। यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू बना। इस रेड कैंडल इनसाइड कैंडल बार के ऊपर मैंने ट्रेड लिया था। और क्या है, यहाँ पर क्या है, इसके यहाँ पर मेरा टारगेट लेके मैं निकल गया। इस कैंडल में मैंने निकल गया था। बाइंग में क्या है, ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता है। आप देख सकते हैं बाइंग मार्केट में कभी भी प्रॉफिट बहुत कम होता है, बहुत वेट करना पड़ता है कि मार्केट ऊपर जाने का। लेकिन सेलिंग में देखिए, यहाँ से वो 1000 पॉइंट, 700 पॉइंट, 600 पॉइंट तक नीचे जाता है। यहाँ पर भी देखिए, देख सकते हैं यहाँ पर 4 कैंडल बाइंग हुई, उसके बाद 3 कैंडल में मार्केट नीचे आ गया, उसके बाद साइडवेज हो गया। बाइंग धीरे धीरे करके ऊपर गया, एकदम से नीचे आ गया। सेलिंग बहुत फास्ट होती है। अब ये यहाँ पे क्या है, एक इन्वर्ट हेड एंड शोल्डर पैटर्न की जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये बॉक्स जो है, ये प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो को मार किया था, ओपनिंग को मार किया था, जिसकी वजह से ये मैं पूरा दिन इसी तरह है ऐसा ये रखा हुआ था कि मेरा टारगेट क्या है, यहाँ पर ही रहना। मैं फ्यूचर के चार्ट में बताऊँगा मैंने कहाँ पर एंट्री और एग्जिट की थी। अब देख सकते हैं ये बैंक निफ्टी के नवंबर का फ्यूचर का चार्ट है। यहाँ पर क्या है, मैंने एक ट्रेड एग्जीक्यूट किया था इस जगह पर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इस जगह पर 52,100 का 52,100 का यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया। बहुत देर रुकने के बाद क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे जो एक रेड कैंडल बनाया था ना, ये रिजेक्शन का, यहाँ पे एक वीक देख रहे, यहाँ पर रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन, यहाँ पे रिजेक्शन था। यहाँ पर क्या है, मैंने इस कैंडल पे क्या है
1026 को कुछ सेल किया। जैसे ही सेल किया मार्केट क्या है ऊपर मेरा टारगेट अचीव किया। ऐसा होता है मार्केट क्या है इस तरह से मूव करता है। टारगेट क्या है इंतज़ार करते हैं, टारगेट जैसे ही हमें सेल करते हैं वैसे ही मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो जाता है। अब देख सकते हैं आज मेरी क्या है स्ट्रेट एसएल भी था मेरा इस लो का, ये 100 पॉइंट का एसएल था, 100 पॉइंट का एसएल था और टारगेट क्या है 200 का था। यहाँ पे वो 52,100, ये 200, ये 300, 200 का था। 1:2 का रिस्क रिवार्ड रेशो था। स्टॉप लॉस 100 पॉइंट का था, टारगेट 200 पॉइंट का था, लेकिन मैं यहाँ से निकल गया। अभी मेरे ऑर्डर बुक में ऑर्डर पोजीशन में मैं दिखाऊंगा आपको। ट्रेड एग्जीक्यूशन भी अच्छा हो जाता है। अब देख सकते हैं बैंक निफ्टी फ्यूचर जो है यहाँ पर 750 सिर्फ ब्रोकरेज चला जाएगा। ये इसमें कुछ भी प्रॉफिट आज ये प्रॉफिट काउंट नहीं हो जाए, काउंट नहीं होगा, क्योंकि मैंने क्या है पोजीशन को होल्ड नहीं किया, क्योंकि मैं स्क्रीन में देख नहीं रहा था, इसलिए मैंने रिस्क लेना नहीं चाहिए बोल के मैं एग्जिट कर दिया। उसके बाद में मार्केट देखा तो 200 पॉइंट मेरा टारगेट अचीव किया था। फिर भी क्या है ये इतना लॉस के लिए कभी भी इतना प्रॉफिट के लिए कभी भी ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए। सिर्फ क्या है ब्रोकरेज के लिए चला जाता है। ब्रोकर क्या है पूरा फ़ायदा क्या है ब्रोकर ही खा रहे हैं आजकल। अगर मेरा जितना लॉस हुआ है अगर वो ब्रोकरेज देखे तो फिर से मैं है ना बहुत सारी क्वांटिटी एक भी यहाँ पर क्या है 2 क्वांटिटी लिया हूँ, अभी 3-4 क्वांटिटी भी ले सकता हूँ। इतना लॉस हुआ है कि ऑप्शन में कि मैं अब फ्यूचर में प्रैक्टिस कर रहा हूँ कि किस तरह से प्राइस को देख रहा हूँ, प्राइस बिहेवियर को समझ रहा हूँ कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या होता है और 15 मिनट टाइम फ्रेम में क्या होता है, 1 आवर के टाइम फ्रेम में क्या होता है, 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी देखते रहता हूँ कि आज के चार्ट किस तरह से बना है। मार्केट क्या है धर 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 नीचे आ गया। नीचे आने के बाद क्या है मेरा व्यू क्या है बुल्ली साइड में सेलिंग का नहीं था। यहाँ पे 1 मिनट चार्ट में मार्केट इस तरह से लो हाई लो हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई बना के ऊपर जा रहा था, जिस वजह से मैंने क्या है यहाँ पर बाई किया था एक 200 पॉइंट के टारगेट के लिए। मार्केट में आज पूरा यहाँ पर भी साइडवेज था। यहाँ पर एक अच्छा चार्ट पैटर्न बनना था, जिसकी वजह से यहाँ पर एक सेलिंग आई। यहाँ पर भी एक अच्छा सेलिंग का सिनेरियो था मेरा। मुझे ये क्या था कि आज मार्केट क्या है जैसे ही इसने यहाँ पर ऊपर गया, ऊपर जाते ही वापस नीचे आ गया। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर क्या है कि हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है। अगर ये इन फ्यूचर अगर इसको तो ब्रेक करता है तो ये एक शार्प सेलिंग में आ सकता है, क्योंकि ये एक 52,000 ये जो 52,000 है यहाँ पर वो क्या है एक साइकोलॉजी का नंबर है। ये 52,000 क्या है एक साइकोलॉजिकल नंबर है यहाँ पर। अगर इस ट्रेंड लाइन क्या इस 52,000 के नीचे क्या है इन फ्यूचर क्या है ब्रेक करता है, ब्रेक करके रिट्रेसमेंट के बाद आता है तो यहाँ पर क्या है एक गैप है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक गैप है। गैप को क्या है यहाँ से यहाँ तक ये गैप को भी फिल कर सकता है। ये इतना बड़ा गैप है, यहाँ तक मार्केट आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि मार्केट को कभी भी गैप पसंद नहीं होते। अब ऊपर का भी गैप है, वहाँ पर भी वो गैप फिल करने के लिए भी जा सकता है। अगर मार्केट कल फ्लैट खुला, फ्लैट खुलने के बाद 2 to 3 डेज़ यहीं पर रुकना चाहिए मार्केट को। उसके बाद में अगर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे तो ज़्यादा मोमेंटम मिल सकती है। मार्केट जो है हमेशा मार्केट क्या है यहाँ पर क्या है बेस बनाता है, बेस बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है। इसी तरह से यहाँ पर एक बेस बनाया है। इधर अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक इस गैप को भी ऊपर जो गैप है उसको भी फिल कर सकता है। अगर इसके 52,000 का एक साइकोलॉजिकल नंबर है, अगर यहाँ पर आया तो भी तेज़ शार्प आ सकता है, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड क्या है बेयरिश है। अब एक दायरे में पहुँच गया है। एक ये जो नो ट्रेडिंग जोन का ये बहुत बहुत दिनों से यहाँ पे एक 4 to 5 टच हुआ है यहाँ पर इस जगह पर भी। अगर इसको तोड़ता है तो एक बड़ा मोमेंटम ऊपर के साइड हो सकता है। अगर इसके नीचे आता है तो यहाँ पर सेलिंग साइड भी देख सकते हैं। ये निफ्टी का 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है।
यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे एक बेस बनाया, बेस बना के क्या है नीचे आया। यहाँ पर एक बेस बना के मार्केट क्या है इसके ऊपर गया, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी बुलिश मोमेंटम हुई। अभी इसी तरह से क्या है मार्केट यहाँ पर बेस बनाता है। बेस बनाने के बाद जिस साइड भी ये ब्रेक करता है ये ऊपर की जाता है और ये नीचे की तरफ आता है, क्योंकि मार्केट का मेजर ट्रेंड जो था यहाँ पर बेरिश ही था। यहाँ पर क्या है और एक इस जगह पे यहाँ पे एक रेसिस्टेंस है जिसकी वजह से यह रेसिस्टेंस ले रहा है और नीचे आ रहा है। अगर इस रेसिस्टेंस को भी अभी क्या है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम टच 3 to 4 टाइम क्या है यहाँ पर टच किया है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम जो है टच किया है। अगर इसके ऊपर निकलता है तो मार्केट ऊपर जाने के चांसेस रहते हैं। निफ्टी की वजह से क्या है आज बैंक निफ्टी बहुत ही स्लो मोमेंटम कर रहा था। मार्केट खुला, मार्केट खुलने के बाद 15 मिनट के कैंडल क्या लो क्या है ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ऊपर जाके फिर क्या है प्रीवियस डे का सपोर्ट लेने के बाद क्या है यहाँ पर क्या है सेलर्स क्या है ट्रैप हुए। यहाँ पर देख सकते हैं ये इस लो का इसने ब्रेक किया, यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था। इस कंसोलिडेशन के बाद जब मार्केट क्या है एक ब्रेकडाउन दिया, ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट क्या है एकदम सडन नीचे नहीं आया और दोबारा क्या है बाउंस हो गया। वहाँ से देख सकते हैं किस तरह के एक मोमेंटम को कैच करना पड़ता है, देखना होता है पेशेंस की तरह देखना पड़ता है। मैं 15 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें सिर्फ 25 कैंडल बनती है। कैंडल बाय कैंडल टाइम बाय टाइम वाइज क्या है मैं देखते रहता हूँ। 12 बजे क्या हुआ और 3 घंटे के बाद क्या हुआ यहाँ पर भी क्या है मैं देखते रहता हूँ। 12 बजे क्या होता है किधर होता है बल्कि 12 ओ क्लॉक की कैंडल जैसे ही इसने 12 बजे ब्रेक की, ये जो 12 ओ क्लॉक की जो कैंडल है इसने जब ये इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सभी लोगों ने क्या है यहाँ पे सेल किया होगा इमीडिएट। इसका एक यहाँ पर एसएल देकर मार्केट क्या है उनका एसएल खा लिया। इसके एसएल खाने के बाद फिर से ये नीचे की तरफ आया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू रेड कैंडल बने, रेड कैंडल बनने के बाद पुल बैक नहीं लिया, पुल बैक के बाद सेल आता है। मार्केट हाई बनाता है, रुकता है, नीचे आता है। इसी तरह वो इसी बेस पर यहाँ पर भी अगर एक ट्रेंड लाइन डालेंगे, यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन खींचेंगे तो क्या होता है मार्केट में सेल साइड हो रहा है बोल के आज भी क्या मार्केट इस गैप को फिल कर सकता है बोल के बहुत सारे रिटेलर्स यहाँ पर एक गैप को भी फिल करता है बोल के नीचे आने वाले जो सेल किए हैं वो भी ट्रैप हो गए। अब आने वाले दिनों में या 2 to 3 डेज़ क्या है यहाँ पर क्या है एक बेस बनाना है। बेस बनाने के बाद जिस साइड ब्रेक करता है वहाँ पर क्या एक मोमेंटम देखी जा सकती है, वो जो आके ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ऑप्शन सेलर के लिए इस जगह का मोमेंटम काफ़ी है वो, क्योंकि उनको मालूम हो जाता है कि यहाँ पर क्या आप देख सकते हैं ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ऊपर की साइड देख सकते हैं कि मार्केट क्या है किस जगह से ओपन हुआ। ओपन हाई सेम रहता है, यहाँ पर देख सकते हैं ओपन 24 to 21 है, हाई भी 24 to 260 है। ये वाला 343 30 पैसे अब देख सकते हैं ऊपर, यहाँ पर ऊपर नज़र आ रहा हो आपको। ओपन हाई सेम रहने की वजह से मार्केट क्या है बहुत तेज़ी से नीचे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऑर्डर बहुत सारे लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर जो रहते हैं FI DI जो रहते हैं वो बड़ा पैसा वाले वो क्या करते हैं यहाँ पर क्या है आफ्टर मार्केट ऑर्डर ही डाल के सेल कर देते हैं। इसी वजह से मार्केट क्या है सेल की तरफ आ जाता है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर स्ट्रेच हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कितना बढ़िया स्ट्रेच किया है। एक भी 15 मिनट कैंडल का लो के नीचे ये क्लोज नहीं हुई है। यहाँ पर लास्ट में 15 मिनट कैंडल क्या है इसके नीचे क्लोज हुई है। यहाँ पर पूरा दिन क्या है एक भी कैंडल क्या है 15 मिनट कैंडल के लो के नीचे क्या है क्लोज नहीं हुई है। अगर मार्केट क्या है ये क्या है अब एक पैटर्न दिख रहा है यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम ये क्या है एक पोल एंड फ्लैग का पैटर्न देख सकते हैं। अगर बुलिश मार्केट में ये बनता है, बुलिश मार्केट में पोल एंड फ्लैग क्या है एक बुलिश पैटर्न माना जाता है। अगर इसका हाई ब्रेक होकर ये ऊपर जाता है तो ये बुलिश हो जाता है। अगर इसका लो को अगर यहाँ पर इस लो को नीचे आया तो ये पैटर्न फेल भी हो सकता है। यानी इस गैप का टारगेट के लिए हम क्या है निफ्टी में
ट्रेड कर सकते हैं। इसमें बहुत रिस्क रहता है, जो ऑप्शन बायर्स के लिए स्टॉक मार्केट में बहुत 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 रिस्क रहता है। 100% 90% भी रिस्क होता है, 1% क्या है इसमें पैसा बनाने वाले रहते हैं, बाकी का 99% जो है अपना लॉस ही करते हैं। यहाँ पर इस जगह पर देकर बहुत सारे रिटेलर क्या है का आज भी इसी तरह से मोमेंटम बनेगा बोल के यहाँ पर बाइंग पोजीशन बनाते हैं, उनका एसएल हिट कर देता है। अब देख सकते हैं यहाँ से एक नीचे आया, फिर भी क्या है इनका एसएल हिट हो गया। यहाँ पर मोमेंटम ही नहीं थी जिसकी वजह से ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ा ही नहीं, उसकी वजह से बहुत सारे रिटेलरों का लॉस होता है। ये क्या है ऑप्शन सेलर्स का दिन है, 1 और 2 कल भी हो सकता है ऑप्शन सेलर का दिन हो। कभी एक दिन क्या है प्रॉफिट मिलता है, जिसकी क्या है जो भी लॉस किए होते हैं वो एक दिन में रिकवर हो जाता है। आप देख सकते हैं छोटी छोटी कैंडल बनी जिसकी वजह से मार्केट साइडवेज रहा। और क्या है एक CPR बोल के एक इंडिकेटर है, सेंटर पिवट पॉइंट बोलिए, वो भी क्या है बड़ा रहने की वजह से, एक वाइट रहने की वजह से मार्केट साइडवेज रहा। कल अगर मार्केट क्या है इसके ऊपर, जो पोलन फ्लैग के ऊपर अगर निकलता है, इस स्विंग के ऊपर निकलता है तो बुलिश रहेगा, और इस स्विंग के नीचे निकलता है तो एक सेल साइड अपॉर्चुनिटी दिख सकती है। ये वीडियो क्या है मैं और 15 मिनट टाइम फ्रेम में ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि किस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है। कैंडल बाय कैंडल ऑब्जर्व करते रहता हूँ कि यहाँ पर क्या है 15 मिनट की 25 कैंडल्स बनी रहती हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। इस वजह से मैं 15 मिनट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ अपने एनालिसिस के लिए। यहाँ पर डब्ल्यू पैटर्न बना था, यहाँ पर क्या है इसका डे का लो ब्रेक किया पर भी मैं सेल नहीं किया बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी क्या है गैप अप ओपन हुआ था, बुलिश के कंट्रोल में था, इस वजह से मैंने सेल नहीं कर पाया। कल भी क्या है अगर गैप अप खुलता है तो मैं बाइंग साइड ही अपॉर्चुनिटी दूंगा, ना कि सेल साइड। अगर गैप डाउन खुल के रिट्रेस होकर वापस नीचे आ रहा है तो मैं सेल साइड की अपॉर्चुनिटी देखूंगा। आज के लिए बस इतना ही। ये सिर्फ वीडियो बनाने का पर्पज़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।